नमस्कार। तो मैं अपने एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ और मेरा इतने परसेंट है, तो मुझे कौन-सा कोर्स लेना चाहिए, कौन-सा कोर्स मिलेगा और कौन-सा कॉलेज मिलेगा। तो इन सब पे हम बात करेंगे। यह उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट है। आप देख सकते हैं, यह है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, वो जाकर अपना फॉर्म फटाफट फिलअप कर ले। यह लास्ट डेट कब तक है, तो इसका डेट जो है 2 जून से स्टार्ट हो गया है भरना, ठीक है। इसका जो फॉर्म फिलअप होना है वो 2 जून से भरना स्टार्ट हो गया था और 30 जून 2025 तक ये भरा जाएगा। लास्ट डेट इसका कब है? 30 जून तक। जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, जाकर फॉर्म भर लें। और फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरे डिटेल में समझाई गई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने फीस लगेंगी, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताई गई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जाकर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी लोगों का कमेंट था कि सर मेरे अ, इतने परसेंट है और मुझे कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे ये कोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सब उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे सबसे टॉप कोर्सेज कौन से हैं, या हमें सबसे अधिक कोर्स कौन सा चूज़ करना चाहिए। जितने भी इसमें कोर्स हैं, सब अच्छे कोर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी वैकेंसियाँ निकलती हैं और आपको जॉब भी अच्छे खासे सैलरी देती हैं। प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर ऐसे और सारे कहीं भी जाएँगे किसी भी हॉस्पिटल में तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि एक बहुत ही टॉप कोर्स में फर्स्ट नंबर पे आने वाला ये कोर्स है। उसके बाद है ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, ठीक है। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, ये सब जो है ये टॉप कोर्सेज है। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ये नीचे एक्सरे टेक्नीशियन, फिर रेडियोलॉजी होता है, फिजियो फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है। एक होता है रेडियोलॉजी, एक रेडियोलॉजी होता है, वो भी एक कोर्स सबसे बढ़िया कोर्स है जिसमें आपके सब कुछ आ जाता है। कार्डियोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो, ठीक है। तो इतने आपके कोर्स होंगे जो सबसे टॉप कोर्सेज में आते हैं। और टॉप कॉलेजेस के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि सबसे टॉप कॉलेज कौन से है। तो हमारा मेन पर्पज है इस वीडियो में जानने का कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने परसेंट चाहिए। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यदि उन टॉप कोर्सेज में से कोई एक कोर्स चाहिए तो आपका 10th और 12th मिलाकर 80 से 85% होना चाहिए। 80 to 85% के बीच में होगा, या 80% हो, 85%, 84% होना चाहिए। तभी आपको कोई ना कोई टॉप कोर्सेज मिलेंगे। यदि आपको कोई और कोर्स करना है, जैसे उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, यदि कोई सीटी स्कैन का करना है या कोई और कोर्स करना है तो आपको कम से कम तो 75% प्लस होना ही चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 75% होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपको कोई ना कोई कोर्स और कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ओबीसी पे। ओबीसी यदि कैटेगरी आपकी है, ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास 75 to 80% होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास 75 to 80% है तो आपको बहुत सारे कॉलेज, टॉप कॉलेज हैं, जैसे कि जीएमयू है एक, और ये महारानी लक्ष्मीबाई है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। आजमगढ़ का कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और भी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे शाहजहानपुर के हैं। तो ये सब टॉप जो कॉलेजेस हैं और कोर्सेज, जैसे कि आपको यदि 75 to 80% है तो आपको या तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स मिल सकता है, एक्सरे का मिल सकता है, ओटी टेक्नीशियन का मिल सकता है। 80% है तो आपको भी, मतलब जनरल से हो या ओबीसी से, यदि 75 ओबीसी का और 80 जनरल का है तो आप लोगों को टॉप कोर्सेज मिल सकते हैं। ऑप्टोमेट्री हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, और रेडियोलॉजी हो गया, ठीक है। इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन हो गया। तो ये मैं टॉप कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। अभी मैं बात करूँगा कोई भी कोर्स चाहिए तो आपको कितने परसेंट होना चाहिए। जैसे एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं
तो आपके पास 70 to 75% होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास 70 to 75% है तो आपको टॉप कोर्सेज जरूर मिलेगा, और भी अच्छे खासे कॉलेज में मिलेंगे जो टॉप टॉप कॉलेज है। ठीक है, तो आपकी चॉइस फिलिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65 to 70% या 72% होना जरूरी है। ठीक है, 65 to 72% होना जरूरी है। इसके बीच में यदि आप हैं, या 65+ होना चाहिए, 65 नहीं, 65+ ही, मतलब 68, 67, 69 होना चाहिए से 10th और 12th मिलाकर, तभी आपको कोई ना कोई टॉप कोर्स मिलेगा। ठीक है, यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70 के लगभग पास में आपका परसेंटेज होना चाहिए, तभी आपको कोई टॉप कोर्स मिलेगा। इतने हो गए, आपने देख लिया जनरल का कितना होना चाहिए, ओबीसी का कितना होना चाहिए, एससी का कितना होना चाहिए, एसटी का कितना होना चाहिए। यदि अब हम बात करेंगे कि यदि आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस, यदि आपके पास है ईडब्ल्यूएस है, तो आपको कौन सा कोर्स और मिल सकता है, कितने परसेंट में मिल सकता है। ठीक है, तो यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपको जितने एसटी वाले बच्चे फाइट करते हैं और एससी वाले बच्चे जितने परसेंट में फाइट करेंगे, उसके बीच में ही आपका परसेंटेज बनता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि एससी वाले बच्चे 75% पे फाइट कर रहे हैं, एसटी वाले बच्चे 68% या 70% पे फाइट कर रहे हैं, तो आपका भी इसी के नियर अबाउट 74 हो सकता है, 73 हो सकता है, या 69 पे भी आपको 100% कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमने बच्चे देखे हैं, हमारे साथ के बच्चे हैं और हमारे जूनियर्स भी हैं जिनको इतने परसेंट पे ईडब्ल्यूएस लगा कर उन्होंने कोर्स पाया है, कॉलेज पाया है, जो कि एलटी कर रहा है एक बच्चा। ठीक है, ऑप्टोमेट्री भी एक कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस है तो मतलब जितने एससी और एसटी के बच्चे फाइट करते हैं उतने में भी आपको ही फाइट करना है। जनरल ओबीसी से कोई आप ताल्लुकात नहीं रहता है। ठीक है, और यदि आपको कोई भी, मतलब इतने सारे टॉप कोर्सेज में छोड़कर अगर कोई भी कोर्स करना है, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, यदि आपको कोई भी कोर्स करना है तो आपको कम से कम 70 to 75% चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हो। मतलब जनरल ओबीसी के लिए ज़्यादा है, कि जनरल ओबीसी के लिए यदि 70 से 75% है तो उन्हें कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मिल जाएगा, और हर एक कोर्स अच्छे हैं, अपना अपना स्कोप है कि आप किस तरीके से उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा। ठीक है, जितने परसेंट होते हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज भी मिलते हैं। यदि आप अच्छे खासे परसेंट है तो आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, और आपके काउंसलिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। काउंसलिंग के टाइम में आप सबके साथ रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग की जब काउंसलिंग शुरू होगी तब मैं आप लोगों के काउंसलिंग पूरे प्रक्रिया को बताऊँगा, काउंसलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कितने परसेंट वाले बच्चों का या कैटेगरी रैंक कितनी आई है, आपकी पूरी रैंक कितनी आई है। ठीक है, इन सब पे चर्चा करेंगे। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, अभी आपके जब आ जाएगा पूरा डिटेल, आपका जब रैंक बन के आ जाएगा तब उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।